हेलो एवरीवन, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यम दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। परिवार में हर किसी को इसकी पूजा करनी चाहिए और इसके उपरांत घर के मुखिया को ये मेन गेट पर दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना चाहिए। और किस तरह से करना है, पहले मैंने हल्दी का चौकी साफ़ कर ली है, चौकी पे हल्दी से पूर लिया है, तो इस तरह से पूर लीजिए। फिर उसके बाद आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं चौमुखी, या फिर आप बने बनाए जो आते हैं चौमुखी वाला दीपक भी ले सकते हैं। तो किस तरह से करना है, जैसे कि जो भी मुखिया हो वो जब घर के सदस्य सभी अंदर आ जाएंगे तब ये दीपक लगाया जाता है, चाहे रात के 11 बजे चाहे 12, तभी ये दीपक लगाया जाता है। दीपक में इतना तेल होना चाहिए कि वो आधी रात, कम से कम आधी रात तो जल सके। और घर के दक्षिण दिशा, मतलब मेन गेट की दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। ओम यम देवताय नमः का जाप करना है। कहते हैं कि इस ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है, घर में सुख समृद्धि आती है। यहाँ पर मैंने ओम बना लिया है, सीधा ओम बनाना है आपको, इसमें वीडियो में अलग लग रहा है। तो ओम बनाने के बाद इसके ऊपर हम एक प्लेट स्थापित करेंगे। प्लेट में जो अनाज लेना है, आप गेहूं भी ले सकते हैं या फिर आप चावल भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने आटे की मदद से ओम बना लिया है। फिर हल्दी से मैं यहाँ पर ओम बना रही हूँ। और जब दिया लगाएंगे, आप दिया लगाने के बाद आकर हाथ पैर जरूर धो लीजिएगा। पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, ऐसा असही नहीं माना जाता है, इसलिए बाहर जाने को भी मनाही करी गई है। और दीपक लगाते समय शुद्धि का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये यम का दिया है, बड़ी विशेषता से लगाना चाहिए। धनतेरस पे 13 दीपक और लगाए जाते हैं। 13वें ही दीपक में ये यम दिया आता है। 12 दीपक कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं उसकी चैनल पे मैंने वीडियो डाल दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब मैंने एक दिया ले लिया है, प्लेट में चावल भर लिए हैं, गेहूँ भी भर सकते हैं आप। इतने चावल भरने हैं कि एक फैमिली का भोजन हो जाए इससे। और इसके अंदर एक कौड़ी डाल दी है मैंने दिए के अंदर। तिल का तेल भी भर सकते हैं आप, सरसों का तेल भी इसके अंदर भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सरसों का तेल भर रखा है। इसके अंदर 4 बाती लगाई हैं, चारों बाती लगानी है। और आटे के दिया बनाएंगे तब भी 4 बाती ही लगेंगी, चारों दिशाओं की 4 बाती लगती हैं। इसके अंदर एक कौड़ी रख देंगे और इसको टीक लेंगे, चारों तरफ से टीक लेंगे। इसके बाद फूल चढ़ाने हैं और जल से 3 बार गोल करके घुमाना है, निकाला जाता दिया इस तरह से। खील बतासे का भोग लगाना है, ऐसे खील बतासे ले लीजिए, इसका भोग समर्पित करना है इसके अंदर ही। और फिर जो घर के जितने भी सदस्य होंगे इसकी परिक्रमा करेंगे। कहते हैं घर के एक एक बच्चे तक को परिक्रमा करनी है। इस तरह से जल लेकर 3 बार हाथ घुमाना है कि यम का दीपक लगा रही हूँ। सीधे सीधे तरफ करना है, ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है, तो इस तरह से निकालना है। फिर जब ये आप निकाल देंगे परिक्रमा करते हुए, जैसे एक परिक्रमा करके सिक्का रख देना है। एक सदस्य एक परिक्रमा करेगा, फिर सिक्का रख देगा। फिर दूसरा सदस्य आएगा, फिर वो परिक्रमा करेगा, फिर वो दूसरा रख देगा, फिर ऐसी तीसरा। ऐसी जितने घर के सदस्य हैं परिक्रमा एक बार करेंगे, फिर अपना अपना सिक्का रख देंगे। बाद में ये सिक्के उठाकर आपको इसी प्लेट के अंदर रख देने हैं। और रात को ही जाकर अपने मेन गेट पर ये दिया जो है लगा देना है। फिर लगाकर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आके हाथ पैर मुंह धो लेने हैं और दरवाज़ा अपने लॉक कर देना है। इसके बाद ये जो जब ये दिया आप हो जाएगा, शाम मतलब अगले दिन बुझ जाएगा, तो इस दिए के जो चावल हैं किसी गरीब को दे सकते हैं। और ये जो दिया है, बत्ती हैं, इसे विसर्जित कर दीजिएगा, कौड़ी रख दीजिएगा उठा के। और जो जल है आप किसी गमले में डाल दीजिएगा। पैसे किसी गरीब को या मंदिर में पहुँचा दें।